किसी का खुलासा नहीं हुआ। इजरायली दूतावास जो है वहाँ पे जो गाड़ी के पास ब्लास्ट के पास जो लेटर मिला है उसमें यही लिखा है कि ये ट्रेलर है, मतलब अभी फिल्म बाकी है। इन गधों को ये समझ में नहीं आता है कि तुम किससे टकरा रहे हो, इजराइल से। और ये कौन सा तरीका है, इजराइल ने दुनिया में किसको किसको नहीं टपका दिया। यहाँ आप देखें कासिम सुलेमानी को, चाहे वो फ़कीरज़ादे को है, ये डायरेक्टली नाम आता है कि इजराइल ने किया। कभी इजराइल ने नहीं बोला कि हाँ ये टेलर है, फिल्म बाकी है। लेकिन इनको ये को चिटपुटिया भड़का के गए ना, तो ना हल्ला कर दिया हमरा फटका है, फिल्म बाकी है, ससुर तुनाई फिल्म बाकी। अरे हम लोग को ईरान से क्या मतलब, हम लोग को ईरान में भैया चाबहार बंदरगाह है, वहाँ हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया ईरान भी शांति से रहे यहाँ पर। अब ये इसका, हालांकि ये नाम पर इंडिया गवर्नमेंट उतना बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि पहली बार इसके नाम सुना गया है। ये डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है। देखिए मोसाद अब इंडिया पहुंच चुकी है, वो जांच को आगे बढ़ा दिया। अगर इस जांच में मान के चलिए साबित हो गया कि ईरान ने, मतलब ईरान समर्थित आतंकवादियों ने ही ऐसा काम किया, तो फिर तो फिर इंडिया को ना इजराइल की ओर थोड़ा सा हल्का स्लाइटली झुकना पड़ेगा और ईरान की थोड़ी सी निंदा करनी पड़ेगी। अब भारत के लिए दुविधा ये है कि हमें ईरान की सख्त ज़रूरत है अभी के वक्त में, प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि चाइना जो है CPEC को बढ़ाते जा रहा है, हमें उसको काउंटर करना है। तो हमें ईरान का चाबहार बंदरगाह चाहिए, ठीक है। और ये बंदरगाह हमें रूट देता है अफगानिस्तान तक पहुंचने का, साथ ही सेंट्रल एशिया, यूरोप तक हम इसके रास्ते पहुंच सकते हैं। पहला तो एक हो गया कि भैया ये रूट हमें आराम से दे सकता है। दूसरा, हमारे पास पेट्रोलियम का अभी सबसे ज़्यादा हम लोग यहीं से लेते हैं पेट्रोलियम, यहाँ ईरान से, जिसके दो रीजन हैं। ईरान को जब हम पेट्रोलियम देते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करना रहता है, हम उसे रुपया में पेमेंट कर देते हैं। और इसके बावजूद ईरान 60 दिन बाद पैसा लेता है, मतलब 60 दिन का क्रेडिट लेता है, तुरंत नहीं लेता है, 60 दिन बाद भी दे सकते हैं। हालांकि ईरान से पेट्रोल लेने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि ईरान कहता है कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। तो हमारे लिए ईरान का बचा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई हमारा अपना या दुश्मन पराया नहीं होता, हमारे देश को फायदा हो रहा है, भैया तुम हमारे अपने हो। एक वक्त था जब अमेरिका जो है वो भारत पे बम मारने आया था, परमाणु बम, 1971 में 7वां बेड़ा लेके, और वही मोदी जी को ले आके हाउडी मोदी में बर्गर खिला रहा था। तो कब सिनेरियो चेंज होते हैं कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन भारत को इजराइल की भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इजराइल ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इजराइल से हमें लेटेस्ट हथियार मिल जाते हैं। रडार टेक्नोलॉजी हमारी टोटली इजराइल पे अभी फ़िलहाल बेस्ड है, चाहे वो एवॉक्स रडार हो, चाहे वो फाइटर जेट का रडार हो, या छोटे मैगजीन हो, बराक मिसाइल हो, हथियार के मामले में बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी तो हम लोग ने कृषि के सेक्टर में भी उससे बहुत सारे समझौते किए हैं, जिसमें ड्रॉप फार्मिंग फेमस है, तो फार्मिंग में कभी समझेंगे। तो हमारे लिए दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। लेकिन अगर हम लोग ईरान का विरोध नहीं भी करते हैं ना, तो इजराइल हमसे नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सोच दूरदर्शी है। इन पटाखा फोड़ने वालों की तरह नहीं कि चिटपुटिया फोड़ के जाएगा, लेटर देगा कि हम वो बदला लेने वाले हैं। भाई साहब, ये सब बेवकूफ़ी वाला काम कर, ये लोग बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं।